नमस्कार। अभी हम हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र कहिए या प्रखंड क्षेत्र कहिए, उस क्षेत्र में। और बलिया प्रखंड क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर अभी उपस्थित है। और यहाँ पर बगल में कुछ ढाबा है, लाइन होटल जिसे कहते हैं, वो ढाबा है। और हम आज ये देखने के लिए आए हैं कि यह भीषण कड़ाके की ठंड में लाइन होटल की विधि व्यवस्था पर क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इनका जो दैनिक रोजमर्रा का जो सामग्री बिक्री होती थी, जो खाद्य सामग्री बिक्री होती थी, जो कस्टमर आते थे, क्या अब वो ठंड के वजह से वो कस्टमर आते हैं अथवा नहीं। यहाँ पर एक लाइन होटल है, मैं उस लाइन होटल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके ग्राहक हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस भीषण कड़ाके की ठंड में, इस सर्द भरी पछुआ हवा में कितने ग्राहक आते हैं, क्या गर्मी के मौसम के जैसा सामग्री का बिक्री होता है अथवा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी निजी लाइन होटल के व्यवस्थापक कहिए या डायरेक्टर कहिए, इनका नाम है मेहताब भाई। मेहताब भाई, आप बताइए, क्या इस ठंड के मौसम में कस्टमर आते हैं? थोड़ा कम गया, बहुत कम गया सर। इतनी नहीं ठंड पड़ रही है कि दिन रात तो आला ही जोड़ के रहते हैं, जिसके लेकर के थोड़ा बहुत ही कम गया है। खाली अगोरना है अभी, बाद बाकी गर्मी में ठीक ही रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, गर्मी की वजह से, ठंडा की वजह से थोड़ा एकदम ही कम गया है। नहीं, लोग कहते हैं कि कहीं भी बिक्री हो अथवा नहीं हो, लेकिन नेशनल हाईवे के समीप या नेशनल हाईवे के किनारे जो भी लाइन होटल हैं, उनकी अच्छी खासी कमाई 365 दिन होती है। तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, ठंड के वजह से एकदम कम गया। अब ठंडा गाड़ी या रोड पे नजर नहीं आता है ठंड के वजह से। लगभग कितना बिक्री होता है, कितनी पर डे की कमाई होती है? पर डे लगभग 8,000 10,000 रुपया सेल होता था गर्मी में, लेकिन इधर 2,000 1500 2200 2500 रुपया पर आ गया सेल। अच्छा, अभी जो आप हैं उपस्थित हैं, ये बलिया नगर परिषद क्षेत्र जी, नगर परिषद क्षेत्र है। अंश ढाबा नाम है। अच्छा, जो भी हो, तो प्रशासन की तरफ से ठंड के मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था कराई जाती है, तो क्या आप हम लोग को होटल पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आपका व्यवसाय है, लेकिन आपके होटल से अलग कहीं हट करके आप कहीं मिला अलाव की व्यवस्था? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं मिला। नेशनल हाईवे पे कहीं नहीं मिला जी, नहीं, सब अपना चला रहे हैं। रेलवे स्टेशन के समीप वहाँ से भी नहीं मिला, क्योंकि आपके नजदीक ही आपका बाजार है। बाजार में भी कहीं मिला? नहीं सर, हमको नहीं नजर है कि बाजार में मिला कि नहीं मिला, लेकिन यहाँ रोड की बता सकते हैं। 31 पर कहीं किसी को नहीं मिला, सब अपना अपना खरीद कर जलाते हैं जान बचाने के लिए। ग्राहक भी एक दो जाते हैं, उनका भी जान बचता है। अभी भी देखिए आला लगा हुआ है सर, ले लीजिए सर। और ग्राहकों का आना जाना कैसा हो रहा है? बहुत कम, बहुत कम। ठंड के वजह से? जी, ठंड के वजह से बहुत कम आ रहा है आना जाना। क्या मतलब ठंड में कमाई कम हो रही है? एकदम कमाई क्या कि बहुत ही कम हो रहा है, कमाई तो हो ही नहीं रहा सर। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी लोग आते हैं क्या यहाँ? नहीं, इस ठंड में नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं। पुलिस प्रशासन जो गश्ती दल के वाहन होते हैं रोड पे ही करते रहते हैं, नहीं आते हैं। कभी होटल में आए हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो इनका कहना है कि इस ठंड के वजह से इनकी कमाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ग्राहकों का आना जाना इस ठंड के, इस कड़ाके की ठंड में, यह सर्द भरी पछुआ हवा के वजह से इनके व्यावसायिक संस्थान में लोगों का आना जाना कम हो गया। जहां गर्मी में ज़्यादा कमाई होती थी, ज़्यादा सामग्री का बिक्री होता था, अब वह ठंड की वजह से यहाँ पर इनके खाद्य सामग्रियों का बिक्री बहुत ही कम हो गया। जहाँ यह जो प्रतिकूल असर है, यह भीषण सर्द भरी पछुआ हवा और कड़ाके की ठंड की वजह से है। और इन्होंने यह भी बताया कि इनका जो क्षेत्र है, घर जो है बलिया नगर परिषद क्षेत्र में है, और नगर परिषद क्षेत्र में नगर प्रशासन के द्वारा। अच्छा, आपके एक बात बताइए मेहताब भाई, आपके घर के आसपास कहीं नगर प्रशासन के, नगर परिषद में नहीं पड़ रहा जी, तो नगर प्रशासन के द्वारा कहीं भी मतलब आपके घर के आसपास भी जलावन, लकड़ी जलाने की नहीं, कोई व्यवस्था नहीं मिला? तो जो भी है, नगर प्रशासन के द्वारा भी अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस सर्द भरी पछुआ हवा और कड़ाके की ठंड में बलिया नगर परिषद क्षेत्र, जो पहले नगर पंचायत था, अब नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया, और यह बेगूसराय जिला
में पड़ता है। अब समझ सकते हैं यहाँ पर यहाँ की जनता कैसे ठिठुर कर, जो कहावत था ना, एक प्रेमचंद्र की कहानी पढ़े थे, पूस की रात या पूस की रात, यहाँ की जनता ठिठुर ठिठुर कर किस तरह से बिता रही है, इन्होंने ये बताया।